आज है हमारी कहानी संतोष कुमार द्वारा लिखित मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 13। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नमित का एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए रिद्धिमा के पापा ने नमित के मम्मी पापा को फ़ोन किया और वे लोग बेटे को देखने आ गए। नमित को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसीलिए पुलिस के स्टेटमेंट लेने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब सगाई में बहुत कम दिन बचे थे, इसीलिए सब शॉपिंग के लिए निकल रहे थे कि अचानक से नमित के मोबाइल पर कोई कॉल आई, जिससे पता चलता है कि उनका बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। उसके बाद नमित अपने मम्मी पापा के साथ अपने शहर वापस चला गया। अब आगे। नमित के जाने के अगले दिन रिद्धिमा के पापा ने नमित को फोन किया और हाल चाल पूछा, पर उसने ठीक से बात नहीं की और काम है बोलकर फोन रख दिया। सुरेंद्र जी ने भी सोचा कि शायद अभी वह बहुत ज्यादा परेशान है, कल बात करते हैं। फिर अगले दिन उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया तो नमित के पिता ने फोन उठाया और कहा, हमें अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करनी। पर समधी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब तो सगाई की डेट भी रखी जा चुकी है। अभी तो केवल सगाई की तारीख रखी गई है और अभी से नुकसान शुरू हो गया बिजनेस में, और बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया। अगर रिश्ता हो जाता है तो जाने कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल के जमाने में ऐसी सोच किसकी हो सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपको विश्वास हो या ना हो, पर अब यह रिश्ता नहीं होगा और आज के बाद आप इस बारे में कोई फोन मत कीजिएगा, बोलकर नमित के पिता ने फोन काट दिया और सुरेंद्र जी हताश होकर बैठ गए। कोमल जी ने यह सुना तो वह पूरी तरह से टूट गई थी। आज भी हमारे समाज में किसी लड़की की शादी टूटने पर लोग बातें बनाते हैं और सारा दोष लड़की में ही निकालते हैं। जमाना चांद पर पहुंच गया है, पर सोच आज भी वही दकियानूसी है। दोनों पति पत्नी परेशान होकर सोचने लगे कि अब क्या होगा। रिश्तेदारों को भी बता चुके थे कि सगाई होने वाली है। अब उन्हें भी फोन करके मना करना होगा। अभी दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि निकिता रिद्धिमा से मिलने घर आई। उसे कुछ नोट्स लेने थे। उसने कोमल जी की परेशानी भरी बातें सुन ली और सब समझ भी गई थी, पर उसने कहा कुछ नहीं और रिद्धिमा के नोट्स लेकर घर चली गई। घर आकर उसने अपने भाई को यह बात बताई और कहा, मुझे पता है आप उसे पसंद करते हैं, इसीलिए अभी भी मौका है। अभी रिद्धिमा के मम्मी पापा रिश्ता टूटने से बहुत परेशान हैं। अगर अभी आप अपना रिश्ता भेजोगे तो वे लोग मना नहीं करेंगे, और वैसे भी उन्हें घर बैठे बिठाए आपके जैसा रिश्ता मिलना नामुमकिन है। निमेश को अपनी बहन की बात बिल्कुल सही लगी। पहले उसने इसीलिए अपने आप को रोक रखा था कि एक ही मोहल्ले में रिश्ता करना रिद्धिमा के पापा को हरगिज मंजूर नहीं होगा, पर अब उसे विश्वास था कि वह लोग जरूर मान जाएंगे। अब बस खुद के घर में बात रखनी थी और यह तो उसे करना ही था। आखिर अपनी पसंद को अपनी जो बनाना था, और निमेश अब इस काम में ज्यादा देर नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने रात में खाना खाते समय कहा, मम्मी, मैं रिद्धिमा को बहुत पसंद करता हूँ और उसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। क्या?
निमेश की माँ के हाथ से थाली में रोटी डालते हुए रुक गए। तुम यह क्या कह रहे हो बेटा? एक ही मोहल्ले में रिश्ता करना अच्छा लगता है क्या? चलो फिर भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस बात को भूल भी जाती हूँ, पर बेटा रिद्धिमा की शादी तय हो गई है और 5 दिन बाद उसकी सगाई होने वाली है। निमेश की माँ अपने बेटे की अटपटी बातें सुनकर परेशान सी नजर आ रही थी। मम्मी, रिद्धिमा का रिश्ता टूट गया है। निकिता ने जैसे बम सा धमाका किया। क्या? कैसी बातें कर रही हो? हाँ मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं शाम को रिद्धिमा से नोट्स लेने उसके घर गई थी कि तभी मैंने उसके मम्मी पापा को बात करते हुए सुना। दोनों उसका रिश्ता टूटने की वजह से बहुत परेशान थे। ओह, तो मम्मी अब तो आप तैयार हो ना? निमेश तुरंत बोल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह आज ही अपनी माँ से अपनी बात मनवा लेगा। पर बेटा, मुझे भी एक ही मोहल्ले में शादी का रिश्ता ले जाना अजीब सा लग रहा है। ऊपर से मैं लड़के की माँ होकर खुद से रिश्ता लेकर जाऊंगी। यह बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या मम्मी, आप आजकल की मॉडर्न औरत है, कोई दकियानुसी सोच वाली पुराने जमाने की औरत नहीं है। प्लीज आप मान जाइए ना। निमेश खाना छोड़कर उठ गया था और अपनी माँ के हाथ को चूमते हुए प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था। फिर मम्मी, रिद्धिमा जैसी कम बोलने वाली बहू आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और निमेश ने थोड़ा और मस्का लगाया और उसकी माँ मुस्कुरा दी। अच्छा बाबा, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। अब खुश? ओह, थैंक यू मेरी प्यारी स्वीट सी मम्मी। निमेश ने खुशी से अपनी माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा तो वह भी मुस्कुरा दी। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।